अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज प्रेसिडेंट का हलफ उठा लिया है और साथ ही वो प्रेसिडेंसी में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो गए हैं। जो ही सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर इलेक्ट हुए और उन्होंने हलफ उठाया है और वो बाज़ाब्ता तौर पर प्रेसिडेंसी में दाखिल हुए हैं, तो एक पाकिस्तान के बहुत ही करीबी दोस्त मुल्क यानी कि चीन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि चीन के सदर शी जिनपिंग साहब का है और उनका ये पैगाम पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है और क्या मैसेज लेकर आया है, उसको थोड़ा सा डीकोड कर लेते हैं इस छोटे से वीलॉग में। सदर जरदारी के हलफ उठाते ही और प्रेसिडेंसी में दाखिल होते ही सदर शी जिनपिंग की तरफ से ये बयान आया है कि वो पाकिस्तान को एक अच्छे हमसाये के तौर पर, दोस्त के तौर पर, भाई के तौर पर और पार्टनर के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात यानी कि चीन के ताल्लुकात जो हैं वो बरादराना भी हैं, मिसाली भी हैं और आहिनी भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद पेश की है कि आप पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हो रहा है कि एक शख्स जो है वो दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुआ हो। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर आप 2 या 3 दफ़ा बने हैं और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब का हमारे सामने है मामला कि वो मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। अभी भी कोई कदगन नहीं है, अगर कोई कदगन होगी तो उसे भी हटाया जा सकता है, लेकिन सदर बनने का ये जो पहला तजुर्बा है कि एक ही शख्स दूसरी मरतबा प्रेसिडेंसी में दाखिल हो, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला वाक़या है। सदर आसिफ अली ज़रदारी जैसे ही इन्होंने ये अपना ऑफिशियल जो है वो ऑफिशियली मनसब संभाला है, तो जो चीन के सदर हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है उससे कुछ मैसेजेस जो हैं वो हमारे लिए खुले हैं। एक तो उन्होंने जो ताल्लुकात हैं उनका बड़ा खुल के इजहार किया कि पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। थोड़ा अरसा पहले जो है वो ये जो अल्फाज थे बरादराना और आयरन ब्रदर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी दोनों ममालिक के दरमियान उसमें कम होने लग गए थे। एक दो मौके पर तो ये अल्फाज थे ही नहीं, जिसके ऊपर काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया था कि पाकिस्तान जो हमेशा से ये कहता है कि उसकी दोस्ती चीन के साथ जो है वो हिमालय से बुलंद है, समुद्रों से गहरी है और शहद से मीठी है, तो ये आखिर क्या ऐसा हुआ है कि वो पीछे हटने लगे हैं या उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर चीज़ें या अल्फाज का चुनाव बड़ा डिफरेंटली होने लगा है। ये तमाम चीज़ें कुछ अर्सा पहले तक तो बड़ी रेलेवेंट थी, लेकिन आज जो बयान आया और जो मैंने अल्फाज आपके साथ पहले शेयर किए कि उन्होंने इसको मिसाली और बरादराना और दोस्ताना और बड़ा जो है वो एक अच्छे पड़ोसी होने का जो है वो बयान में ज़िक्र किया है। और साथ ही उन्होंने जब मुबारकबाद पेश की है तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वसी तर मफाद में वो आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ये बड़ा अहम और सिग्निफिकेंट बयान है, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक नई मुंतखब जो हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब भी आ गए हैं, सदर साहब भी आ गए हैं, काबीना भी आजकल में हलफ उठा लेगी। जब पाकिस्तान में ये ट्रांजिशन हो रही है आफ्टर February 8 इलेक्शंस, तो उसके फ़ौरन बाद चीन की तरफ से ये बयान आना कि वो सदर आसिफ अली ज़रदारी को न सिर्फ मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के वसी तर मफाद में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि पाकिस्तान के साथ जो पहले मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी था जिनमें CPEC भी शामिल है, उसका खासकर उन्होंने जिक्र भी किया कि उसके ऊपर भी जो है वो तेज़ी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें पहले भी पाकिस्तान और चीन ने काफ़ी जो हैं वो आप कह लें कि कामयाबियाँ समेटी हैं, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और वो किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक और बात जो है उसकी तरफ इशारा किया कि ये जो सदी है इसमें अनदेखी बेशुमार चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तरक्की के ज़ीने जो है वो जल्दी से जो है वो तय किए जा रहे हैं, तेज़ी से तय किए जा रहे हैं। और इस मौके पर पाकिस्तान की और चीन की जो दोस्ती है या जो इनका ताल्लुक़ है वो और भी ज़्यादा मायने रखता है। अब ये जो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं अपने बयान में, कॉन्ग्रेचुलेटरी जो स्टेटमेंट था उनका आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, तो इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं 3-4 पाकिस्तान की तरफ से, आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आसिफ अली ज़रदारी जो हैं उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ऑलरेडी। मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था और देख रहा था और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सदर शी जिनपिंग के साथ उनके पर्सनल भी जो हैं वो ताल्लुकात हैं। वो एक ज़माने से CPEC जब से शुरू हुआ है
تب سے وہ پاکستان اور چین کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر کافی نظر رکھتے ہیں، ان کی گرپ بھی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور چیز جو ہمیں پتہ ہے اور انہوں نے خود بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں زراعت کو اور کسان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر ان کے بیانات میں ایجپشن کاٹن اور جو فصلیں ہیں اور جو زراعت کا شعبہ ہے اور جو کسان ہے اس کو کیسے خوشحال کرنا ہے، اس کو کیسے امپاور کرنا ہے، اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ جیسے ہی ان کو نامینیشن ہوئی تھی ان کی کہ یہ پریزیڈنٹ کے لیے امیدوار ہیں متفقہ، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے پلانز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، اور ان پلانز میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ وہ چائنا کی ایک ایسی مارکیٹ کہ جس کی مالیت $5 ٹریلین بنتی ہے، اس کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ یہ $5 ٹریلین کی مارکیٹ کیا ہے؟ یہ $5 ٹریلین کی مارکیٹ یہ ہے جو بقول آصف علی زرداری صاحب کے چین دنیا بھر سے فوڈ امپورٹ کرتا ہے، اور پاکستان بینگ این ایگریکلچرل کنٹری اس کی یہ جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ فورس ملٹی پلائر بن جائے، اور جو چین کی ضروریات ہیں، یہ جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے $5 ٹریلین کی، اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے، آدھی کیپچر کرے، اس سے زیادہ کیپچر کر سکتا ہے تو مزید کرے۔ اگر پاکستان ٹرولی یہ جو فوڈ امپورٹ والا سیکٹر ہے چین کا، اس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ٹارگٹڈ کام کر کے ان کو فورس سپلائر بن جاتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کا یہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو کافی اچھا بوم ملے گا، اور یہ ایک بڑا خوشائند آغاز بھی ہوگا۔ یہ راتوں رات نہیں ہوگا، اس میں اوبویسلی ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگنا بھی ضروری ہے کہ چیزیں ترتیب سے اور طریقے وار جو ہے وہ حل ہو، لیکن اگر نیت ٹھیک ہو اور کوشش صحیح ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جو آپ کے اہداف ہیں وہ آپ اس کو حاصل نہ کر سکیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان نے چین کی طرف نظریں جمائی اور پھر چین کی طرف سے ایک بڑا ہی شاندار میسج آیا ہے آج، جیسے ہی صدر آصف علی زرداری نے حلف اٹھایا اس کے بعد، تو کیا یہ معاملات جو سی پیک کے معاملات ہیں، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے ہمارا، کیا یہ دونوں ملکوں کے معاملات اسی طرح خوشائند طریقے سے آگے بڑھتے ہیں؟ اور کیا اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چین کے صدر جیسے ہی تھوڑی سی سیاسی جو ہے وہ صورتحال ٹھیک ہوتی ہے، یہ جو ریگنگ کے معاملات ہیں ان کے اوپر سے نظریں ہٹتی ہیں، اور جب چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں، تو اس کے بعد کیا وہ پاکستان کا بھی دورہ کریں گے؟ اور اگر وہ دورہ کریں گے تو آبویسلی وہ بہت ساری اور چیزیں ان کے ساتھ آتی ہیں، پروجیکٹس آتے ہیں، اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، انویسٹمنٹ آتی ہے، اور پاکستان کے لیے ترقی کے اور بھی دروازے کھل سکتے ہیں۔ سی پیک کو فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جسے جو تھوڑا سا پچھلا جو دور حکومت تھا پی ٹی آئی کا، اس میں بریک لگی اور اس کے بعد چین نے کافی تحفظات کا بھی اظہار کیا، لیکن امید ہے کہ یہ جو آج ایک نئی آپ کہہ لیں کہ بنی ہے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے، یہ آئندہ بھی خوشائند طریقے سے جاری رہیں گی۔ دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے، چند مہینوں میں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر نظر بھی رکھیں گے اور آپ کو باخبر بھی رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔